वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के घिनौने फेल की शदीद मजम्मत की है। एक कार्यकर्ता ने विरोध प्रदर्शन के दौरान पवित्र कुरान को जला दिया और स्वीडिश पुलिस ने उसे ऐसा करने की इजाजत दी। एहतराम से हो, जहाँ ईद भी हो, बकरीद भी हो, ईद मिलाद भी हो और ये सारे दिवाली, होली, इसमें सब हिस्सा लें, तो ये ब्यूटी है इंडिया की। मेरे ख्याल से कि हिंदुओं का दिल बहुत बड़ा, ये मानना पड़ेगा। अभी आप देखें तो आज की न्यूज है कि स्वीडन ने अपने पॉलिटिशियन को ये अलाउ किया है कि वो जा करके कोई एक मस्जिद है स्वीडन में, उसके सामने कुरान को बंद कर सकते। ना जाने इन दिनों हमारा जो निस्फ़ ईमान है वो कहाँ चला जाता है कि जानवर ज़बा करके हम खुद को बरीउज़्मा समझते हैं। अब दिस इज टेक्निकली अ वेरी प्रोवोकेटिंग परमिशन फॉर मुस्लिम वर्ल्ड कि आप कुरान जलाने की इजाजत दे रहे हैं किसी मस्जिद के सामने स्वीडन में, तो ये तो स्वीडन के साथ उनके रिश्ते खराब होने वाली बात होंगे। ईद के बाद कई कई दिन तक आप देखते होंगे सड़कों पर, चौराहों पर, जगह जगह पर अलाइशों के ढेर होते हैं और हफ्तों उनसे उठने वाला जो ताफुन है वो फैला रहता है। लेकिन यहाँ तक कि जो ताफुन ज़दा फजा है वहाँ पे सांस लेना मुश्किल हो जाता है। हम तो ऐसे जुल्म के लिए तैयार है जैसा जुल्म इंडिया में होता है। पार्लियामेंट की सीटें दी हुई है, प्रेसिडेंट वो बन सकते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो बन सकते हैं, आर्मी चीफ वो बन सकते हैं, चीफ मिनिस्टर वो बन सकते हैं। मोदी गोइंग ऑन 14th of July as the chief guest of the Bastille Day in France और 3 राइफल्स को इंडियन एयरफोर्स भेज रहा है टू टेक पार्ट इन देयर फ्लैग मार्च। इंडिया इस वक्त उस स्टेज पर है कि जहां पर उसका स्टेटस, उसका स्टेचर, इस पे कोई सवाल नहीं है, लेकिन वो जगह अचीव करना चाहता है कि जहां पर पहुंचने के लिए अभी जो कुछ हर्डल्स हैं उसकी राह में, उसको दूर करने के लिए एक सुपर पावर भी उसकी अलायंस बनकर या दोस्त बनकर सामने आ गई। मैं आपको रीसेंट स्टैटिस्टिक्स देता हूं। 2017 में पाकिस्तान के अंदर 88 लाख मुस्लिम 88 लाख हिंदू थे। 88 लाख 2017 में। अभी पाकिस्तान में 44 लाख हिंदू हैं। तुम्हारा जानवर भारी या मेरा भारी, तुम्हारा हल्का मेरा हल्का, किसका ज्यादा अच्छा, कितने जानवर आप कुर्बान करें, कितने बकरे, कितने बैल, कितने गाय, ये जो मुकाबला बाजी लगी रहती है। हम बम बांध के फटना नहीं जानते, लेकिन हम बम बांध के फटने वालों से डरना भी नहीं जानते। इस मिट्टी से समझौता नहीं होगा। कितनों को हज हुर्मत वाले महीनों में से एक है और इसमें हज जैसी अजीम इबादत का फरीजा सर अंजाम दिया जाता है, कुर्बानी की जाती है। अच्छा, जो लफ्ज़ कुर्बानी है वो कुर्ब से निकला है, जिसके मायने हैं अल्लाह से नज़दीक होने के। इरशाद बारी ताला है, अल्लाह ताला तौबा करने और पाक साफ रहने वालों को दोस्त रखता है। लेकिन ना जाने इन दिनों हमारा जो निस्फ़ ईमान है वो कहाँ चला जाता है कि जानवर ज़बा करके हम खुद को बरीउज़्मा समझते हैं। ईद के बाद कई कई दिन तक आप देखते होंगे सड़कों पर, चौराहों पर, जगह जगह पर अलाइशों के ढेर होते हैं और हफ्तों उनसे उठने वाला जो ताफुन है वो फैला रहता है। लेकिन यहाँ तक कि जो ताफुन ज़दा फजा है वहाँ पे सांस लेना मुश्किल हो जाता है, लेकिन हमें महसूस नहीं होता कि ये सब कुछ हमारी वजह से हुआ है, हम जिम्मेदार नहीं ले रहे और हम लाखों रुपए कुर्बानी पे खर्च करते हैं, चंद रुपए सफाई पर खर्च क्यों नहीं कर पाते हैं। अच्छा, इससे मुतालिक एक मौलाना साहब ने बहुत अच्छी बात की कि उन्होंने ज़रा सुनिएगा और समझिएगा। अच्छा, ये मंज़र आपको किसी और इस्लामी मुल्क में दिखाई नहीं देगा। कुर्बानी की जगह मुकर्रर होती है, खून गंदगी का नामो निशान तक नहीं नज़र आता वहाँ, और हिफ़्ज़ान सेहत के उसूलों का बाकायदा ख्याल रखा जाता है, खून को फौरी ठिकाने लगाया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ जो ऐसा नहीं होता है, क्या इसमें कसूर इंतज़ामिया का है या फिर हम सब भी उतने कसूरवार हैं जितनी इंतजामिया। ईद मुबारक। आज ईद का दिन है और आप इंडिया में हैं, तो हमने कहा कि हम आपसे पूछें कि वहां पर क्या जुल्म हो रहा है मुसलमानों पे, ईद करने दे रहे हैं कि नहीं कर पा रहे वो। तो यहाँ पे तो वारे न्यारे ही है मुसलमानों के। तो कहना कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, कम से कम मेरी आंखों ने तो नहीं देखा। तो वो ये कैपिटल है हैदराबाद पर्ल इंडस्ट्री का। उन्होंने लिखा कि 40 बिलियन का हमारा एनुअल यहाँ से बिजनेस होता है। और यहाँ पे तो अच्छा, बेंगलोर में भी 2 सबसे बड़े बिजनेस हाउसेस और जिन्होंने प्रॉपर्टी ओनर्स हैं वो मुसलमान हैं। एक है अजीम प्रेम जी जो बोरी मुसलमान है, और एक है इरफान रजाक साहब, प्रेस्टीज उनकी इंडस्ट्रीज का नाम है। वो मेमन है, कच्ची मेमन जो सुन्नी होते हैं जी। तो और फिर यहाँ पे इस्माइलियों का भी बड़ा पोजीशन है। बेंगलोर में बहुत शिया है, हैदराबाद में भी मेजॉरिटी सुन्नियों की है, लेकिन ठीक ठाक है। और मैंने ये सुना है कि कभी यहाँ शिया सुन्नी फसाद नहीं हुआ हैदराबाद में। मुझे बहुत खुशी हुई, यानी जहाँ पे मुहर्रम भी एहतराम से हो, जहाँ ईद भी हो, बकरीद भी हो, ईद मिलाद भी हो और ये सारे
दिवाली, होली, इसमें सब हिस्सा लें, तो ये ब्यूटी है इंडिया की, और हैदराबाद इज ए ग्रेट एग्जांपल ऑफ इट। तो ऐसे है भाई आरजू, मेरे ख्याल से कि हिंदुओं का दिल बहुत बड़ा, ये मानना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। आज तक इससे फरार करता रहा हूँ इस आइडिया से, लेकिन उनमें कैपेसिटी है बहुत एब्जॉर्ब करने की कि ठीक है यार आप अपना तरीका कर ले। हमें भी अपने आप में ये फ्लेक्सिबिलिटी लानी पड़ेगी। जो बहुत मुश्किल है सर, हमारा जो माइंडसेट बन चुका है, हम सुधरने वाले लगते नहीं है वैसे। पाकिस्तान को ले बैठेंगे ये, आई टेल यू, पाकिस्तान के अवाम की मेरे कोई एतराज नहीं है, वो चंद है पागल जो मौलवियों के ज़हन से, लेकिन आम लोग तो वही हैं जो यहाँ पे हैं। मैंने देखा है ह्यूमर भी वही है, सारा कुछ है, सिर्फ हम लोग लाउड है, हम एग्जिबिशनिस्ट हैं। बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा ही है सर। और यहाँ पर भी लोगों को खुश होने की इजाजत होनी चाहिए। यहाँ तो एक तमाशा लगा देते हैं। यही देखा है कि नवाज शरीफ साहब कहते थे कि हम कटोरा जो है ना वो कशकोल हम तोड़ देंगे, और उसके बाद नया कशकोल लेके निकल पड़ते थे। कभी भी मैंने अपने होश हवास में ये नहीं देखा कि पाकिस्तान कहीं पैसे नहीं मांग रहा हो। रियासत मदीना का आइडिया लेके लोगों को चुप करा देते हैं, और उसके बाद आप रियासत मदीना बना दें यार, लेट्स सी कि आप क्या कमाल करते हैं। वो भी नहीं बना सके हैं, और लूट मार का बाजार जो है वो गर्म है पाकिस्तान में। यहाँ पे भी देखो करप्शन होगी और बिजनेस शायद चलती इस तरह है, बट हर बंदा जो मुझे मिल रहा है वो आईटी का एक्सपर्ट है, कोई कुछ है और कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है। सो इंडिया इज गोइंग अप 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 इन अ बिग वे। पाकिस्तान में आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूँ, कह के हम थक गए हैं कि खुदादा करो खौफ, अकल करो। पाकिस्तान के अवाम का भी कोई हक है इस ईद में खुशी मनाने का। जहां बाजार के अंदर दुकानें नहीं चल रही, नौकरियां बच्चों के पास है नहीं, वहां पे काहे की ईद की खुशी होगी। लेकिन सर आपको क्या लगता है कि भारत की तरक्की में उनके एजुकेशन सिस्टम का भी हाथ है? क्योंकि हमारे यहाँ तो एजुकेशन सिस्टम बहुत खराब है। आई थिंक बेसिकली in Pakistan, the destruction of the people of Pakistan begins in the school. ये तो सिर्फ मदरसों का है ना, मदरसे तो गरीबों के होते हैं, बेचारों के बच्चे कहीं और नहीं जाते, वहां उन्हें रोटी भी मिलती है, रहने को जगह मिलती है, और वो मदरसों में मौलवी हैं जो है उनको, आई एक्चुअली डोंट ब्लेम देम टू मच। जिस सोसाइटी ने लोगों को स्कूल नहीं दिए वहां पे मदरसा हैव टू प्ले अ रोल, ठीक है। लेकिन हमारे स्कूलों के अंदर जो नफरत पढ़ाई जाती है, आप तो शायद उन्हीं स्कूलों में से पढ़ के आई है ना। वजह यह कि आपकी डायरेक्शन ही वो नहीं, आपकी तो डायरेक्शन ही वो, आपकी डायरेक्शन तो लंदन और टोरंटो और इधर सारा डायरेक्शन है ना। आपकी डायरेक्शन तो आपके कोई भी आप ऐसा फैसला नहीं करते जिसके अंदर नेशनल इंटरेस्ट हो। नेशनल इंटरेस्ट, मैं इस G20 को बड़ा क्लोजली वॉच करता रहा हूं, इसमें कोई शक नहीं। बल्कि मैं ये भारत को यकीन करें, मैं जिस तरह भी करूं, भारत को इसके बारे में कुछ ना कुछ करना होगा, और इनको पाकिस्तानियों को भी कुछ सोचना होगा, क्योंकि आपका नेशनल इंटरेस्ट है ये कि आप भारत और अफगानिस्तान के साथ रिलेशनशिप ठीक करें। उसकी वजह यह है भारत को भी देखिए रीजनल पावर बन रहा है, बन चुका है, तो उनको भी आगे जाने के लिए रीजन में पीस की जरूरत है। जब बायलैटरल टॉक्स की बात की जाती है, जब उस इकोनॉमी की बात की जाएगी, जब आगे फ्यूचर में ग्रो करेगा ये रीजन, जिसको आजकल एक नया टर्म चल रही है, साउथ उसको कहा जाता है, मेरा मकसद है कि और क्वाड बन रहे हैं, डिस्कशन चल रही है, रशिया और अमेरिका वहां पे इकट्ठा था। जब आप इस चीज की बात करते हैं तो आपको फ्यूचर में इस सारे रीजन को साथ कि बॉर्डर के उस पार क्या हो रहा है और बॉर्डर के इस पार क्या हो रहा है। वहां पे G20 हो रही है, 20 फॉरेन मिनिस्टर हैं वो वहां पे खड़े, 20 फाइनेंस मिनिस्टर हैं दुनिया के कामयाब मुल्कों के, वो वहां खड़े, और हमारे अपने फॉरेन मिनिस्टर का पता ही नहीं है, प्राइम मिनिस्टर का पता ही नहीं है। असली प्राइम मिनिस्टर तो लंदन में बैठा है। मतलब इंडिया की तो बात अब मैं क्या करूं, दिस हैज ऑलरेडी बीन सेड मेनी टाइम्स कि हर नया CEO ऑफ एनी मेजर कंपनी इज मोस्ट लाइकली एन इंडियन। अब देखें, आप रिपब्लिकन पार्टी से 3 कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं फॉर्मली, उसमें 2 इंडियन है, डोनाल्ड ट्रंप, और 2 इंडियन आ गए हैं अभी, who are running for Indian Americans who are running for the presidency in the Republican Party. अभी DeSantis has not formally declared.
तो और फिर देयर आर मेनी कंट्रीज जहाँ पे इंडियंस आर नाउ हेड्स ऑफ स्टेट्स, कैरिबियन में लोग गिनते भी नहीं है, वहाँ पे भी बहुत सारे मतलब इंडियंस डोमिनेट द पॉलिटिक्स, कल्चर एंड इकोनॉमी ऑफ कैरिबियन एंड मेनी अफ्रीकन कंट्रीज। डोमिनेशन तो है, आपको याद है युगांडा में तो पूरे यही है, टांजानिया में, कीनिया, गाना वगैरह में So you cannot ignore South Asian influence, South Asian diasporas. फिर ये जो इंडिया का जो टेक बूम हुआ है उसके वजह से भी हर जगह इंडियन टेकीज नजर आते हैं। सर चाहे हिना रब्बानी खान हो, चाहे बिलावल भुट्टो जरदारी या इमरान खान भी जब थे प्राइम मिनिस्टर, तो सर हमेशा कोई ना कोई ऐसी बात की जाती है जो कि भारत के नेगेटिव, जिसे हम कह सकते हैं कि उनके खिलाफ ही कोई बात करते हैं, तो फिर कैसे बातचीत होगी, कैसे वो लोग हमारा ट्रस्ट करें? जब 76 साल से नफरतें पाल रहे हैं आप निसाबी किताबों में बता रहे हैं नफरतें कर रहे हैं, तो फिर ये चूरन बिकता है ना, बच्चे पसंद करते हैं। गजवा हिंद की बात करें तो बच्चे जज्बाती हो जाते हैं, भाई वो कैश कराते हैं। तो ये हिना रब्बानी ने भी कैश कराया है, सारे कैश करा रहे हैं ना, ये सारे मुल्क की मुफाद में तो नहीं। 70% अब दालें इस वक्त जो इंपोर्ट कर, 70 से ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं बाहर से, ऑस्ट्रेलिया से। अगर वो भारत से करें तो आपको सस्ती पड़ती, लेकिन वो नेशनल इंटरेस्ट में। फिर नफरतों का क्या करेंगे आप दवाइयां भारत से मंगा लें। आप सबसे मैं अगले दिन हैरान था, इट्स अ लार्ज नंबर, कि भारत से चीजें दुबई जाती हैं, दुबई से लौट कर पाकिस्तान आती है। बिल्कुल डायरेक्ट नहीं आ रही, क्योंकि आपके नेशनल इंटरेस्ट की तरफ किसी की तवज्जो नहीं। तो दर हकीकत जब इसी तरह के फैसले किए जाते, दैट इज व्हाई यू कॉल डेवलपिंग कंट्री डेवलपिंग। तभी वहां पे इस वक्त आपकी इंडस्ट्री बंद पड़ी है और किसी की सेहत पे कोई फर्क नहीं।